तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एटगेट अभ्यास पुस्तिका जो 2023-24 की है, यानी ये नई वाली किताब जो आपकी आई है, इसका पूरा सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो कक्षा 8 विषय गणित का इस वीडियो में दिया जाएगा और जितने भी विषय हैं, जितनी भी कक्षाएँ हैं, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सभी एटगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ सभी कक्षाओं की, सभी विषयों की इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कक्षा 8 का पार्ट 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 6 लेकर आए हैं। तो पार्ट 6 आपका पेज नंबर 27 यहाँ पर आप देखेंगे। पार्ट 6 आपका पेज नंबर 32 पर दिया गया है, घन और घनमूल। तो चलिए पेज नंबर पार्ट 6 कंप्लीट करते हैं पूरा। तो यहाँ से आप देखेंगे अध्याय 6 घन और घनमूल। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार ये आपकी किताब में दिया जाएगा, तो इसे तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। तो चलिए, इन सभी को बताने का कोई काम नहीं है, तो आप इनको समझ लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि इनमें अगर हम आपका टाइम ख़राब करेंगे तो टाइम ही ख़राब होना होगा। क्योंकि आपके पास लिखा है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और जो जो हल करना है वो हम आपको समझा देंगे और ज़्यादा बेहतर समझना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो आपको दिख ही जाएगा, परंतु डायरेक्ट भरने पर विशेष ध्यान ना दें, इसे सीखने पर विशेष ध्यान दें और याद करने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वार्षिक जो पेपर है या अर्धवार्षिक है या वार्षिक है, सभी में इसी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर आरम्भ करते हैं। 23 के घन में इकाई का अंक है। तो जो 23 का घन अगर आप याद करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो लास्ट में आपको 3 का देख लेना है और 3 का अगर आप घन ज्ञात करेंगे तो 27 होता है। तो 27 में इकाई का अंक 7 होता है। तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर बी को आप रंग लेंगे और यहाँ पर बी लिख भी सकते हैं और यहाँ पर चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पर जो पूर्ण घन है उसको लिखना था। 216 जो होती है वो पूर्ण घन होती है, बाकी की पूर्ण घन नहीं होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 216 किसका घनमूल है, तो आपसे बता दिया जाए 6 का घनमूल 216 होता है। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका इकाई का अंक 9 है। तो यानी जो निम्नलिखित है इनमें से इकाई का अंक किसका 9 है। 8 का घन का, 9 का घन या 3 का घन या फिर 7 के घन का। तो यहाँ पर 9 के घन का जो 3 है वो ही आपका इकाई का अंक 9 रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ पर 20 का राइट आंसर, इसलिए बी रंग को रंग दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 100 के घन में शून्य की संख्या है। शून्य में घन में शून्य की संख्या, जो 100 का घन होगा तो इसमें कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर 100 में 2 हैं तो इसके 3 गुना किए जाते हैं घन में, तो 2 की 3 गुना यानी 6 हो जाएगा। तो 6 शून्य इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसको बी को रंग लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 3 अंडर रूट 1000 बराबर है। तो यहाँ पर 1000 का घनमूल पूछा गया है, तो आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, यानी जो हल लिखना है, करना है, उसको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन 6 से आपके रहेंगे वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन भुजा की घात भुजा क्यू, तो 5 की क्यू, उसके बाद 5 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 256 को यहाँ पर गुणनखंड किए जाएंगे
और घन के लिए 3 3 की जोड़ी मिलाई जाती है। ओनली 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी जोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पर आप 2 आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आप आगे देख सकते हो, यहाँ पर वो ही जानकारी लिखी है कि 3 3 के जोड़े बनाए जाएंगे, परंतु दो के 2 रह जाते हैं। 3 बनाने के लिए 1 2 का और गुणा करना पड़ेगा, इस प्रकार लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया जाएगा आपको, तो इसे भी हम बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 152 को भाग देने पर वह पूर्णघन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर भाग देने का कहा जाए तो हटा दिया जाता है, और अगर गुणा करने को कहा जाए तो जो भी संख्या होती है उसी एक बार लेकर जोड़ी मिलाकर कर लिया जाता है। जैसे 3 2 2 की जोड़ी मिल गई, फिर 2 2 की एक बार और जोड़ी मिल गई, परंतु 3 की अकेला 3 ही रह गया है। अगर इसकी जोड़ी अगर वो किसी गुणा करूँ तो 3 गुणा 3 2 बार लिखकर तीनों को जोड़ दिया जाता, परंतु यहाँ पर भाग को ही कहा जाता है, 3 को ही भगा दो, तो यहाँ पर 3 का भाग देने पर आपके पूर्णघन वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी बन जाएगी, तो यहाँ पर आप 3 का इसमें भाग दे लीजिएगा, तो आपका यह समझ में आ जाएगा क्या बच जाएगी। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है 9। तो 9 देखेंगे, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 2 3 हैं। इस घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी? एक घन बनाने के लिए अगर घन बनाएंगे तो ऐसे कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर पूछा गया है घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ पर सबका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 12 घनाभ उत्तर आ जाएगा, यानी 12 घनों की आवश्यकता होगी। तो आशा करूँगा यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर में 10 पूछा गया है, 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ इसका घनमूल निकाल लेना है। तो 512 8 का घनमूल होता है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 3 जीरो है तो 1 जीरो बचेगा, 27 का आप घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं अच्छी तरह से, तो 30 आपका आ जाएगा। तो क्योंकि 3 का घन होता है 27, तो 3 आ जाएगा, और 0 0 का 3 जीरो हो जाता है तो 1 जीरो आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो इसका आप 30 लिख लेंगे आंसर। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसका भी जो घनमूल दिया गया था वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 13वां, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको घन ज्ञात करना है तो 3 बार इसका गुणा कर दीजिएगा, तो आपका इस प्रकार का राइट आंसर आ जाएगा। जैसे 0.0000125 इस प्रकार लिखा जाता है, और दशमलव की संख्या इस प्रकार पढ़ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसे भी आप देख लीजिएगा। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है, यदि इसमें से छोटी संख्या का घन मूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद आप इसे देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर इस प्रकार दिया जाएगा। जैसे एक बड़ी संख्या है, उसमें से छोटी संख्या का अंतर दिया गया था 189, इस प्रकार आप घटाएंगे तो इस तरफ जो माइनस की संख्या होगी 27 उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 216 आ जाएगा। 216 किसका घनमूल होता है? तो आपका 6 का घनमूल हो जाता है, तो अतः बड़ी संख्या का घनमूल 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 15। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तो यहाँ पर आप इस प्रकार देखेंगे, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन आपको दिया गया था 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर एक क्यूब बराबर 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्यूब बराबर 9 का 729 क्यूब होता है, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर करना पड़ता है, तो 9 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो वह तल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरेगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे यह पूरा पेपर जो किताब थी आपका पार्ट 6 कंप्लीट समझ में आ चुके होंगे। 15 क्वेश्चन, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सब कुछ पहले से कंप्लीट करके लाते हैं, तो इसी प्रकार आगे भी लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।